अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। मुझे मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स आती हैं कि जी हमने फ़लाने कंट्री में जाना है, ब्राज़ील में जाना है, चिली में जाना है, फ़लाने मुल्क में जाना है। मेरा पहला सवाल ये होता है कि रीज़न ऑफ विज़िट क्या है, और ज़्यादातर ये जवाब मिल रहा होता है कि भाई मेरे साथ वहाँ की एक लड़की रिलेशनशिप में है, और ये ऑनलाइन रिलेशनशिप होता है। भाई 90 to 95% तक ये स्कैम होता है। आप स्क्रीन से दूसरी तरफ जिससे भी बात कर रहे हैं, आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई वहाँ पे जो दूसरा शख्स जो इंतखाब जिससे आप बात कर रहे हैं वो वाकई तौर पे एक खातून है या नहीं, और अगर खातून है भी तो वो किसी स्कैम का हिस्सा है या नहीं। एक गलत फहमी हमको निकाल लेनी पड़ेगी बीइंग अ पाकिस्तानी, जो हम मर्द हैं, ये नौजवान हैं, कि जी हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और कोई भी खातून हम में बहुत जल्दी इंटरेस्ट ले सकती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और उन मर्दों के लिए जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका कोई बिजनेस भी नहीं है, जिनके पास पैसा भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊं, और आप भी अज्यूम कर रहे हैं कि भाई आपका रिलेशनशिप ऑनलाइन हो गया, ब्राज़ील में किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ऑनलाइन हो गया, चिली में किसी भी मुल्क में हो गया, और वो आप पर फिदा हो चुकी है वो लड़की और आपको बुला रही है, और बस आपने वहां पर जाना है, आपके लिए सारी चीज़ें वो करने के लिए तैयार है। भाई गलत है। इस वक्त जो स्पेसिफिकली ये जो ख़वातीन है, ये अगर आप इनको पसंद आए भी 100 में से एक आध केस होगा। नॉर्मली मुझे नहीं कोई रीज़न लगती कि वहाँ पे मौजूद स्टैब्लिश मर्दों को छोड़कर आपका इंतखाब कोई भी खातून करे कि जी आपको उनको आपसे मोहब्बत है, और वो भी एक ऑनलाइन मोहब्बत है। ये ज़्यादातर 90 से लेकर 95% तक स्कैम होते हैं। होता क्या है कि आपको बुला तो लिया जाता है लीगली और बाय इलीगल मीन्स। अक्सर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी इन्वॉल्व हो सकती है, बहुत सारे इलीगल मामलात में आप फंस सकते हैं। और जब आपका जहन इतना ज़्यादा मदहोश हो चुका होता है उस पर्टिकुलर खातून की जाने, तो जब वो आपको अगर पहले तो वीज़ा आपका अप्लाई करवा दे, पहले तो होता नहीं है, अगर अप्लाई करवा भी दे और आप जा भी रहे हो तो आपको कहा जाता है कि जी फलानी चीज़ फलानी जगह से ले आएँ, और आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते, जो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। और यहाँ तक तो आने की नौबत ही नहीं बचती। होता ही है कि वो आपको कहती है या कहा जाता है जी आप आओ हमारे पास आओ, बताओ क्या क्या आपको हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आप जब डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं तो आपको जाने से पहले कुछ ना कुछ पैसे उनको भेजने पड़ते हैं, और वही स्कैम है, और ये पैसे आपको डॉलर्स में भेजने पड़ते हैं। तो इसलिए इस तरह के स्कैम से बिल्कुल ही जान छुड़ाएं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये आप इस तरह जो है इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकें। ये 100 में से एक आध केस ऐसा होता है जो कि जेन्युइन हो सकता है, उस पर भी 99% तक शक है। लेकिन ओवरऑल जो ये लड़के बच्चे मुझे कॉल करते हैं, जी हमारी गर्लफ्रेंड है वो ब्राज़ील में है, हमारी गर्लफ्रेंड चिली में है, वो हमें बुला रही है, बताएं हम कैसे वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए सब कुछ करेगी। भाई आपकी इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि आप वहाँ पे जाएंगे और आपको लुक आफ्टर करेगा। आपने कोई ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट नहीं की हुई कि आपके पीछे जो मॉडर्न ख़वातीन है या दूसरे मुल्क की ओवरसीज़ ख़वातीन है, वो आपके लिए जो है, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, वो आपके लिए आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि खुदा ना खास्ता मरे जा रही हो, आपकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये स्कैम्स होते हैं, और स्कैम का हिस्सा बन के आप अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और अपने घर वालों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो खुदारा इस तरह के प्रॉब्लम से खुद को बचाएं। अगर आपने बाहर कहीं पर भी जाना है, विजिट वीज़ा पे अगर आपने अप्लाई करना है तो विजिट वीज़ा का रीज़न लीगल होना चाहिए। अगर वर्क परमिट पे जाना है तो प्रॉपर आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है तीसरा कि आप बाहर जाए, या मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप जा सकते हैं। कोई चौथा रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि जी मुझे फलाने ने बुला लिया मैंने वहाँ जाना है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 95% इस पे स्कैम आपके साथ हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।